हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है नई पुरानी कॉमिक्स की कहानियाँ, चटपटे शेर और शायरियाँ और कुछ धार्मिक कथाएं। और आप श्रवण कर रहे हैं धार्मिक कथाओं में से एक कथा का, श्री महाशिव पुराण खंड 1 अध्याय 16 अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं ब्रह्मा जी द्वारा बताए हुए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अध्याय 16। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शब्द आदि भूत पंचों, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों के मैंने रचना की, तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश कर वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को और समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रेतु, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष और गोद को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि का उत्पन्न किया। जब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया, मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना और उसी में मैंने संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अपने पुत्रों की रचना की, उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे से नारी हो गया, परंतु स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने विवाहित विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति, देवहूति और प्रस्तुति, ये तीनों पुत्रियां आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रस्तुति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के विवाहित संबंध में ज्ञान और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि, कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रस्तुति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि,
लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति है। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुईया, ऊर्जा स्वाहा और स्वेधा का विवाह मरगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलिस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पीतर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से भव से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। अल्प भेद में दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद जी कहते हैं, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को बिहा दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्रव से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव शंभु भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जिया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मर्दानी और सर्वमंगला आदि अनेकों नामों से पूजी जाती है। हे देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि देवता, तीनों देवता उन्हें महादेव के अंश है। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय। आदि देव महादेव की जय।